नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मृणमोषध केवली घनिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार पेज नंबर 465 465 गाथा क्रमांक 186। ये संवर अधिकार की बड़ी इंपॉर्टेंट गाथा थी कि जो शुद्ध को जानता है वह शुद्धता को प्राप्त होता है और जो अशुद्धता को जानता है वह अशुद्धता को प्राप्त होता है। तो यहाँ ये बताया कि शुद्धता को जानता है कि शुद्धता है ही नहीं तो जानेगा कैसे, क्योंकि आत्मा को शुद्ध होना है। अभी तो संसार दशा में आत्मा अशुद्ध है। तो यहाँ ये बताया कि जिस शुद्धता को जानना है वो द्रव्य दृष्टि की शुद्धता है और जो शुद्ध होना है वो पर्याय दृष्टि की अपेक्षा बात है। एक दुपट्टे का उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति मार्केट में गया और उसने कहा मुझे शुद्ध कॉटन का दुपट्टा चाहिए। तो उस व्यक्ति ने दिखा दिया, ये लो साहब, ये शुद्ध कॉटन का दुपट्टा है। उसने कहा भैया हमें तो पूजा प्रक्षाल करनी है और आप कह रहे हो शुद्ध है, अभी तो हमारे सामने किसी ने इसको छुआ था तो इसको पूजा में तो यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो पूजा में यूज करने के लिए तो उसे धोना ही पड़ेगा। अब बताओ वो दुपट्टा शुद्ध था कि अशुद्ध था? देखो कॉटन की अपेक्षा तो शुद्ध था, क्योंकि उसमें कॉटन के सिवाय और कुछ नहीं है, कोई पॉलिस्टर नहीं है, रेशम नहीं है। लेकिन प्रक्षाल करनी है तो उसके लिए आपको उसे शुद्ध जल से धोना पड़ेगा, उस अपेक्षा अशुद्ध भी है। तो ऐसे ही आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न है। ये आत्मा परिपूर्ण चेतन है, इसमें जड़ का कोई अंश भी नहीं है, इसलिए आत्मा शुद्ध है। शुद्ध का मतलब होता है मिलावट से रहित। शुद्ध का मतलब मिलावट से रहित। अगर किसी चीज में कोई भी चीज मिला दें तो वो शुद्ध नहीं रहती, अशुद्ध हो जाती है। माने एक गिलास आपका पानी है, उसमें 2 बूंद दूध की टपका दो तो पानी शुद्ध रहेगा कि अशुद्ध? नहीं, लेकिन हमारा दूध भी छना हुआ है, ठीक है, मर्यादित है, फिर भी अशुद्ध हो गया, क्योंकि मिलावट का नाम अशुद्धता है। उसी प्रकार अगर चेतन का कोई एक भी प्रदेश जड़ हो गया होता तब ये कहा जा सकता था कि आत्मा अशुद्ध हो गया, या आत्मा का कोई गुण धर्म आत्मा में से निकलकर कर्म में चला जाता, तब ये कहा जाता कि आत्मा अशुद्ध हो गया। किसी का अपने में मिल जाना ये भी अशुद्धता, और अपना कुछ निकल जाना ये भी अधूरापन है, ये भी अशुद्धता है। क्या हुआ? तो यहाँ आचार्य देव ने क्या कहा कि आत्मा पर द्रव्य से कर्म नो कर्म से जुदा है, लेकिन अज्ञानता के कारण ये जीव उनको कर्म नो कर्म से एक रूप मिलाकर अनुभव करता है। तो जो कर्म नो कर्म शरीर आदि से मिलाकर ये मैं हूं ऐसा अनुभव करता है, तो उसके मोह राग द्वेष उत्पन्न होते ही रहेंगे। मोह राग द्वेष का अभाव होने वाला नहीं है।
ठीक है। इसलिए जो अशुद्ध आत्मा का अनुभव करता है उसको अशुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है, माने उसका आत्मा मोहि रागी द्वेषी बना रहता है। और जो शुद्धात्मा का अनुभव करता है, वो आवाज आज इसलिए आ रही है कि रोज मेरे ख्याल से एक ही एक स्पीकर चलता था, आज शायद ये वाला भी, इसमें से भी आवाज आ रही है। तो आत्मा है तो अशुद्ध, लेकिन उसको शुद्ध मानना है, ये बात यहां नहीं है। क्या कि देखो, हमें शुद्धता चाहिए ना, और शुद्धता तब होती है जब आत्मा को शुद्ध जानो। तो कोई ये ना समझे कि आत्मा है तो अशुद्ध, लेकिन उसे शुद्ध जानो जिससे कि शुद्ध हो जाए, ऐसा नहीं है। जिस अपेक्षा आत्मा शुद्ध है, हम उस अपेक्षा कह रहे हैं कि उसको शुद्ध मानो। किस अपेक्षा शुद्ध है? कि आत्मा चेतन रूप है, देह रूप नहीं है, कर्म रूप नहीं है, संयोग रूप नहीं है, इनसे आत्मा घटता बढ़ता नहीं है, ऐसा जानना ये शुद्ध आत्मा को जानना है। लेकिन देह से अपने को गोरा समझना, शरीर के काला होने पर अपने को काला अनुभव करना, बड़ा बंगला होने पर अपने को बड़ा समझना, समझ में आए? ये शुद्ध आत्मा का अनुभव है कि अशुद्ध आत्मा का अनुभव है? अशुद्ध, क्योंकि ये आत्मा नहीं है। आपने पर द्रव्य को आत्मा में मिलाया, मिल तो सकता नहीं, मान्यता में मिलाया ना, तो ये अशुद्ध अनुभवन है। लेकिन आप उन सबको मिलाकर क्या मान रहे हो? यही मैं हूं। आत्मा माने मैं, इन सबको मिलाकर ये मैं हूं, ऐसा जो अनुभव है उसका नाम है आत्मानुभव। लेकिन ये अशुद्ध आत्मानुभवन है। तो जो अशुद्ध आत्मा का अनुभवन किया करता है उसके मोह राग द्वेष का संवर नहीं होता, उसको आश्रव चालू है। और जो शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है, माने जो चेतन रूप आत्मा है, शरीर आदि संयोगों से न्यारा है, ऐसे उस आत्मा को ये मैं हूं ऐसा जो श्रद्धान करता है, ज्ञान करता है, वो शुद्धात्मा का अनुभव करता है। और उसके फल में उसके मोह राग द्वेष का अभाव होता है, सब कर्मों का संवर होता है। इसलिए इस गाथा में कहा, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त। यानी मैं अपने को राजा मानूंगा तो राजा बन जाऊंगा, इसलिए मैं अपने को राजा मानता हूं। तो ऐसी बात यहां नहीं है। समझ में आया? क्या कहा कि कहीं कहीं ऐसा अर्थ समझ लेते हैं इसका कि मैं अपने को जैसा मानूंगा वैसा बन जाऊंगा। तो भैया जैसा तो तब मानोगे जब वैसे हो, वैसे हो नहीं और वैसा माने, ये तो मिथ्या ज्ञान। माने राजा हूं नहीं लेकिन अपने को राजा मानो, तो इससे थोड़ी ना राजा बन जाएगा। तो यहां क्या बात है? एक तो शुद्ध का मतलब द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा शुद्धता, और एक पर्याय दृष्टि की अपेक्षा शुद्धता। एक शुद्धता तो वो है जो अनादि अनंत है, माने आत्मा समस्त पर द्रव्य से त्रिकाल भिन्न रहता है, ये आत्मा की त्रिकाल शुद्धता है। समझ में आया? और लेकिन ये आत्मा मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है। अब इन मोह राग द्वेष का अभाव करे, माने जो इसके श्रद्धा ज्ञान चारित्र का विपरीत परिणमन हो रहा है, अब इसका सम्यक परिणमन हो, तो ये प्रकट होने वाली शुद्धता। तो जो प्रकट करने वाली शुद्धता है उसको तो प्रकट करना है, लेकिन वो कब प्रकट होगी? कि जो अनादि अनंत शुद्धता है जब उसका लक्ष्य करेगा। अभी तो अशुद्धता का लक्ष्य कर रहा है, तो अशुद्धता का ही उत्पाद हो रहा है, क्योंकि जैसा कारण होता है वैसे ही कार्य होता है।
पेज नंबर 466। सबसे ऊपर पंडित जयचंद जी का भावार्थ। जो जीव अखंड धारावाही ज्ञान से, ये अखंड धारावाही ज्ञान क्या है? माने सामान्य ज्ञान, जो जानन जाननपना है, माने जो जानन जाननपना है यही मेरा स्वरूप है। समझ में आया? आप ये मत देखो जानने में कि मैंने किताब को जाना, कि चौकी को जाना, कि बाग को जाना, कि पहाड़ को जाना। ये तो ज्ञेय की मुख्यता से जानना है, लेकिन एक जो सामान्य अखंड धारावाही ज्ञान है, जो अनादि अनंत है, उस ज्ञान से आत्मा को निरंतर शुद्ध अनुभव किया करता है। उस ज्ञान से मतलब उसके आधार से, क्योंकि वो प्रगट चेतना है, जानने देखने रूप, तो इसके द्वारा आत्मा को शुद्ध अनुभव किया करता है। शुद्ध मतलब कि ये जो चेतना है यही मेरा स्वरूप है। ये कर्म नो कर्म ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये शरीर आदि मेरा स्वरूप नहीं है। उसके राग द्वेष मोह रूपी भावाश्रव रुकते हैं। माने जो आत्मा को आत्मा जानता है, जो अपना स्वरूप है उसे अपना मानता है, उसके मोह राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते। आप देखो जगत में जितने झगड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि जो आपका नहीं है आप उसे अपना मानते हैं और आप उसमें अपने हिसाब से फेरफार करना चाहते हैं। समझ में आया? देखो आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो सब कर्म नो कर्म शरीर के आधार पर आधारित है, संयोगों के आधार पर। आपको अगर किसी से राग द्वेष होता है तो अपने संयोगों के आधार से, कि किसी ने आपको कह दिया कि ये तो सुंदर नहीं है तो आपको द्वेष होगा, किसी ने कह दिया आप सुंदर हैं तो आपको राग होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने को शरीर रूप देखते हैं। अगर आप अपने को शरीर से भिन्न चेतन रूप अनुभव करते तो अब कोई कहता कि साहब आप तो गोरे हो तो आपको भला नहीं लगता, कोई कहे कि आप काले हो तो आपको बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हो कि ये जो देह है ये मैं नहीं हूं। किसी ने कहा कि साहब आपकी कोठी तो बहुत बढ़िया है तो आपको राग उत्पन्न होता है। कोई ना भी कहे लेकिन आप अपने आप मान मान कर रागी होते हैं कि नहीं होते? कोई आपके संयोग की तारीफ करे तो राग और निंदा करे तो द्वेष, ना भी करे तो भी भीतर से अपने आप इसको होते ही हैं। जो इसको अनुकूल संयोग लगते हैं उनमें राग और जो प्रतिकूल लगते हैं उनमें द्वेष, क्योंकि ये उसमें और अपनी चेतना में भिन्नता नहीं जानता। लेकिन अपनी चेतना को शरीर और संयोगों से अगर भिन्न अनुभव करे तो फिर मोह राग द्वेष उत्पन्न कैसे होते बताओ? देखो मैं आत्मा हूं। अब मोह राग द्वेष किस लिए होते हैं कि साहब ये आए इनकी थाली में तो लड्डू रखा, मेरी में नहीं रखा। और जब तुझे पता है कि मैं चेतना रूप हूँ, जानने देखने वाला हूँ, लड्डू खाने नहीं खाने वाला मैं हूं ही नहीं, बताओ मोह राग द्वेष कैसे उत्पन्न होंगे? समझ में आया? कि मेरे बच्चे को तो इनाम नहीं दिया, उसके बच्चे को इनाम दे दिया। अरे मेरे बच्चे ही नहीं है, मैं तो चेतना रूप हूं, ज्ञान दर्शन रूप हूं। अब बताओ करके दिखाओ आप राग द्वेष कैसे करोगे? तो सारा का सारा झगड़ा अपनी विपरीत मान्यता से है कि जो मेरा नहीं है ना, जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके मैं अपने से चला गया। तो मैं चला गया हूं, मैं लुट गया, लेकिन किसने लूटा? मैंने ही मेरे को लूट लिया। समझ में आया? लेकिन कैसे? कि जो अपना नहीं है उसमें अपनापन करके। बताओ हम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी काहे में गला दी? बताओ, समझ में आया? किस चीज में गला दी?
माने हम अगर बच्चों को देखें तो आज जो ये बच्चे हरकत करते हैं, जब हम बच्चे थे अपना बचपना ख्याल में आता है कि नहीं आता? और अपने अपने जीवन के 25, 30, 35 साल वो निकाल दिए ऐसे के ऐसे। जब बच्चे थे तब सोचते थे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, खुश हो जाएंगे। और आज भी ऐसे ही सोच रहे हैं। और आज से 20 साल बाद अगर जिंदा रहे तब भी ऐसे ही सोचते रहेंगे। और ये मनुष्य पर्याय तो ऐसे ही चली जाएगी। वो सपनों का क्या वो बुनते रहते हैं एक ताना बाना, लेकिन वो सपनों का कोई अंत नहीं है। सपने सच भी हो जाएं लेकिन फिर नए सपने आ जाते हैं। इसको उलझने बढ़ती जाती है, बढ़ती चली जाती है। पहले कम उलझने दिए, बढ़ गई आगे। आप भी सोचो, आपको प्रत्यक्ष अगर आप देखना चाहो आपको ख्याल में आएगा जब आप 5-7 साल के थे, स्कूल में जाते होंगे, मम्मी से जिद करते होंगे ये चीज दे दो। हाँ, वो उसमें कितनी खुशी होती थी। समझ में आया? अब वो टाइम था जब आपने कितने अरमान बनाए होंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। वो पूरी जिंदगी कहाँ चली गई? हमने उसमें अपने लायक कौन सा अच्छा काम किया ये बताओ। अपने लिए कौन सा काम किया? अच्छा बुरा तो छोड़ो, जो भी किया, मान लो अच्छा भी किया हो तो वो भी पर ही किया। भले ही कितना जीवों का उपकार किया हो, दया पाली हो, सब कुछ किया हो, लेकिन अपने लिए क्या किया है? और अब आगे कितनी है पता नहीं, मिनट की भी खबर नहीं है। लेकिन वो भी ऐसी तो नहीं चली जाने वाली है ना। वो 20 सूत्री कार्यक्रम है, वो पूरे ही नहीं होता है। एक काम पूरा होता है, दूसरा प्रोजेक्ट चालू, दूसरा प्रोजेक्ट पूरा हो, तीसरा प्रोजेक्ट चालू। समझ में? जब छोटे थे तो इतना ही था, किसी तरह जो है ये स्कूल का झंझट खत्म हो, 12वीं पास हो जाए तो पिंड छूटे। 12वीं पास हुई तो जितनी टेंशन नहीं थी अब उससे ज्यादा टेंशन खड़ी हो गई कि कहाँ एडमिशन लें, कौन सी स्ट्रीम में लें, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर ये था चलो कॉलेज पूरा हो जाए तो फ्री हो जाएंगे, कि कॉलेज पूरा हो गया अब नौकरी कैसे लगे, कि नौकरी लग गई। समझ में आया? अब रिश्ता कैसे हुए, रिश्ता हो गए तो बच्चे कैसे हुए, बच्चे हो गए तो अनुकूल कैसे हुए, समझ में? इन्हें पाले कैसे, इनका एडमिशन, फिर उस चक्कर में फिर चालू। लेकिन उसका तो कहीं अंत है ही नहीं ना। तो सोचना तो हमें पड़ेगा अब क्या करना है। मार्ग तो हमें खुद डिसाइड करना है कि अपने को सुखी करना है या ऐसे ही दुखी होते होते अंतिम समय में भी फिर ऐसे ही होगा। समझ में है? जैसे 2 महीने की छुट्टियां पड़ती हैं और मास्टर जी ने होमवर्क दिया कि 60 दिन में 60 सुलेख करनी। हमारे टाइम में तो 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी और यही होमवर्क मिलता था कि डेली एक इंग्लिश की और डेली एक हिंदी की सुलेख करनी है। हम क्या सोचते थे अभी तो 60 दिन है, एक एक पेज की सुलेख कर लेंगे, लास्ट के 20-25 दिन में कर लेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे। और स्कूल खुलने का टाइम आ जाता था और फिर मास्टर जी का डंडा। समझ में आया? ऐसी ही जीव की हालत है। अभी तो बहुत बड़ा है, अभी तो 60 वर्ष की उम्र है, अभी तो 40 ही तो हुए हैं। लेकिन भाई ये सोचिए 40 कहाँ चले गए और 20 तो तू कह रहा है, लेकिन तुझे क्या कन्फर्म है कि 20 साल हैं? एक क्षण की खबर नहीं है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जिसके लिए मनुष्य पर्याय मिली थी, किसके लिए मिली थी? कल्याण करने के लिए। देखो सम्यक दर्शन के लिए मनुष्य पर्याय नहीं मिली थी, क्योंकि सम्यक दर्शन तो चारों गति के जीव कर लेते हैं, वो तो त्रियंच गति वाला भी कर लेता है? यह तन पाए महातप कीजे या मैं सार यही है। माने जो काम बाकी 3 गतियों में नहीं हो सकता उसके लिए पर्याय थी कि जैसे मुनि बनना है तो वो 3 गतियों में नहीं हो सकता। समझ में आया? लेकिन आप बताओ कहीं हमारे मानस में कहीं है कि हमें मुनि बनना है, कि हमें छोड़ना है, अब हम 40 के हो गए कि 50 साल में हमें छोड़ना है। अगर ये प्लान में हो ना कि छोड़ना है तो जोड़ने के पीछे पागल ना हो। समझ में? जिसको दिख रहा है कि मुझे भैया ये आगे 10-20 साल सब छोड़ना है तो मैं काहे को बेईमानी करूं, क्यों किसी से झगड़ा करूं, क्यों अपनी जिंदगी गलाऊं इस चीज में।
समझ में आया ना? प्लान ही नहीं है। और सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में हो सकता है, उससे मनुष्य गति की प्रधानता नहीं है। मनुष्य गति की प्रधानता है कि भैया ये छठे सातवें गुण स्थान को प्राप्त करे, संयम अंगीकार करे, जो बाकी गतियों में नहीं हो सकता। लेकिन वो संयम भी तो तभी अंगीकार होगा कि पहले सच्चा समझे वस्तु का स्वरूप। तो ज्यादा टाइम नहीं है, काम बड़ा है। हम देखो तीर्थंकरों को भी कितने कितने काल लग गए, कितने कितने भवों में उतने आराधना की, लेकिन ये कोई टेंशन का काम नहीं है, सुखी होने का काम है। कोई सोचे कि मुनि बनना बड़े कलेश का काम होगा, बड़ा भारी काम है कि मुनि दशा माने आनंद दशा का नाम है, और हमें बात ही समझ में नहीं आ रही। और जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको ये सच्ची बात समझ में आ जाती है कि मुनि दशा माने आनंद दशा, सुखी होने की, मस्त भोला हो जाना, सब चीजों की टेंशन से फ्री हो जाना। समझ में? माने कोई व्यक्ति बड़ा दुखी, अपने बच्चों से भी दुखी, घरवाली से भी दुखी, सबसे दुखी। एक दिन आया भूकंप और ये गया हुआ था विदेश में, और भूकंप में सारी टेंशन निमट गई। तो अब तो सुखी हो जाना चाहिए। और ज्यादा दुखी। गजब की बात है, समझ में? और ज्यादा दुखी। सही है। हमारा एक मित्र ऑफिस में, और वो इतना परेशान अपनी बीवी से, इतना परेशान, रोज मारपीट हो, झगड़े हो, और पूरे ऑफिस को उसकी राम कहानी पता है, इतना महादुखी। और उसकी बीवी जो है कोरोना में निकल गई, जवान है, बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं अभी, ठीक है। अब वो ऐसा पागल जैसा हो गया है, कह रहा 20 साल की मेहनत जाया हो गई। मैंने कहा कौन से 20 साल की? कह रहा 20 साल से मेरा संबंध था उससे, और ऐसे 1 मिनट में निकल गई। और हम ये सोच रहे हैं कि जिसको इतनी गाली बकता था, समझ में, रोज मारपीट होती थी मियाँ बीवी की सब, ठीक है, और उसके पीछे इतना मैंने हैरान परेशान हो रहा है। तो बताओ ये जीव की क्या इच्छा है? कभी मिनट में कुछ चाहता है, कभी कुछ चाहता है। तो इन चीजों से निपटारा होने वाला, तो जिनमें हम सुख माने बैठे हैं तो महादुखदायक हैं। और जितने भी तीर्थंकर घर छोड़ के गए, संयोग छोड़ के गए, सुकमाल मुनि के सरसों का दाना भी जिनके पैरों में चुभता था, और वहां कंकड़ कांटे चुभ रहे हैं, वो गीदड़ी उनके शरीर को खा रही है, फिर भी ये आनंद में है। और यहाँ इतनी सेवा हो रही थी तो कष्ट में थे। अब बताओ किसको समझ में आए? और जिसको समझ में आ जाए ना, समझ लेना वो सम्यक दृष्टि है। बाकी यही लगता है कि दुख का रास्ता है, यही है सबको, तो तभी ले तो नहीं चलना चाहते। और जिस दिन समझ में आ जाए तभी तो उसकी भावना होती है कि संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। अपनी इच्छा कैसे होती है कि किस दिन मर्सिडीज में बैठ के निकलूं, वो घड़ी कब आएगी। किस दिन मैं भी बिहारों में कोठी ले लूं, वह घड़ी कब आएगी। मेरा भी बहुत बड़ा चांदनी चौक में कारोबार हो, वह घड़ी कब आएगी। समझ में आया? इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है कि जहां सुख है वहां क्या लगता है दुख, और जहां दुख है वहां लगता है सुख। अब एक बात बताओ, जिसकी बीवी मर गई और 20 साल से वो दुखी था, उससे महा परेशान था, डिवोर्स तक की नौबत थी, ठीक है, हर तरह से दुखी था। अब वो छूट गई तो अब सुखी होना चाहिए, और नहीं तो सोच ले तो 20 साल में कितना सुख प्राप्त किया तूने, लेकिन अब बहुत दुखी हो रहा है। तो इसी का नाम तो मोह की महिमा देखो कि कैसी गजब की महिमा है। माने व्यक्ति भले जिसे गाली बकता रहे, लेकिन वो है ना, तेरी मेरी बने नहीं, तेरे बिना सरे नहीं। तो ऐसी अजीब की मोह की लीला है ये। जैसे बच्चे हैं ना, वहीं लड़ेंगे और वहीं रहेंगे, कि वहीं दोस्त के पास जाएंगे, खेल में पिट के आएंगे, और इन्हें मना करो अगले दिन फिर वहीं। ये सब मोह की लीला है। और जिन्होंने मोह को छोड़ा वो कितने निराकुलित हो गए, कितने शांत सुखी, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। और 6वें 7वें गुणस्थान का आनंद मिथ्या दृष्टि को समझ में ही नहीं आता। समझ में आ जाए तो ये सब अपने कारोबार धंधे बंद करके संभालो अपनी धर्मशाला। हमें तो मिल गया मार्ग सुखी होने का।
तो ये माने मनुष्य पर्याय मुनिपना अंगीकार करके शुद्धोपयोग दशा में आनंद सुख पीने की है, लेकिन वो कहीं से कहीं तक अपने मानस में ही नहीं है कि हमने मुनि बनना है। समझ में आया ना? माने जितना हम अपने शरीर को सुविधा भोगी बना रहे हैं, हमें ख्याल में आता है कि कल को जंगल में जाना है, वहां कैसे रहेंगे? तो इस गाथा में बताया कि अज्ञानता से जो अशुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं उनके मोह राग द्वेष का अभाव नहीं होता, वो दुखी रहते हैं। अगर आपको मोह राग द्वेष का अभाव करना हो तो आत्मा का जैसा यथार्थ स्वरूप है वैसा अंगीकार करो, उसका अनुभव करो, तो उससे मोह राग द्वेष का अभाव होगा, तुम्हारे दुखों का अभाव हो जाएगा। देखिए इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं, कलश नंबर 127। यदि कथमपि धारा वाहिना बोधनेन ध्रुवमुपलभमाना शुद्धमात्मानमास्ते तदयमुदयदात्मा राममात्मानमात्मा परपरणतिरोधात् शुद्धमेवाभ्युपैति। देखो श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। यदि किसी भी प्रकार से माने जितना तेरे को दम लगाना पड़े, जितना तीव्र पुरुषार्थ करना पड़े, धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा को निश्चलतया अनुभव करे। अब कोई के मालिक मेरा आत्मा तो शुद्ध हुए तब तो मैं शुद्ध अनुभव करूंगा, कि शुद्ध तो सिद्धों का है। समझ में आ रही है बात? कि भैया नहीं, आत्मा माने प्रत्येक द्रव्य शुद्ध है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, इसका नाम उस द्रव्य की शुद्धता है, लेकिन तेरे को वो ख्याल में नहीं आती। तो अगर धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा को निश्चलतया अनुभव करे तो यह आत्मा जिसका आत्मानंद प्रकट होता जाता है, माने जिसकी आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है, माने जितनी एकाग्रता बढ़ती है, जितनी स्थिरता बढ़ती है, उतना अधिक अधिक आनंद होता है, क्योंकि आनंद उपयोग की एकाग्रता से होता है। आप भोजन कर रहे हैं लेकिन उसमें एकाग्रता नहीं है, स्थिरता नहीं है, बेचैनी है, कुछ काम चल रहा है, काम करते करते भोजन कर रहे हैं, तो भोजन का स्वाद भी नहीं आता, आनंद ही नहीं आता। ठीक है ना? तो असली आनंद एकाग्रता से है। तो जितनी आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है उतना आनंद बढ़ता जाता है। ऐसे आत्मा को पर परिणति के निरोध से शुद्ध ही प्राप्त करता है। पर परिणति माने मोह राग द्वेष के अभाव से शुद्ध प्राप्त करता है। लेकिन कौन? कि जो पहले उस आत्मा को पर से भिन्न ऐसा श्रद्धान करे, ज्ञान करे, अनुभव करे, उसके मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, उसका आत्मा मुक्त हो जाता है। भावार्थ, धारावाही ज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुभव करने से राग द्वेष मोह रूप पर परिणति का निरोध होता है और उससे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। धारावाही ज्ञान का अर्थ है प्रवाह रूप ज्ञान, माने अनादि से अनंत तक जो प्रवाह रूप है, कभी उसका अभाव, माने यह शास्त्र ज्ञान की बात नहीं, विशेष जो ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान है उसकी बात नहीं, लेकिन एक इन सबको जानते हुए भी जो एक सामान्य जाननपना निरंतर चला करता है धारावाही, वह ज्ञान, वह दो प्रकार से कहा जाता है। एक तो जिसमें बीच में मिथ्या ज्ञान ना आए ऐसा सम्यक ज्ञान धारावाही ज्ञान है, माने बीच में मिथ्या ज्ञान ना आए, निरंतर सम्यक ज्ञान बना रहे, एक तो वो धारावाही ज्ञान। दूसरा, एक ही ज्ञेय में उपयोग के उपयुक्त रहने की अपेक्षा से, माने आपका उपयोग
एक गे पर जितनी देर टिके वो ज्ञान का धारावाहिकपना बना कहा जाता है। अर्थात जहां तक उपयोग एक ज्ञेय में उपयुक्त रहता है वहां तक धारावाही ज्ञान कहलाता है। इसकी स्थिति अंतर्मुहूर्त ही है। क्या कहा? मैंने अपने उपयोग को आप किसी एक ज्ञेय पर एकाग्र कर सकें वो मैक्सिमम एक अंतर्मुहूर्त तक, उसके ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि अगर एक अंतर्मुहूर्त तक भी आपने एकाग्र कर लिया तो केवल ज्ञान हो जाएगा, और अगर केवल ज्ञान हो गया तो समस्त लोकालोक के सभी पदार्थ आपके ज्ञान में युगपत भाषित होते हैं। फिर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि मैं किसी एक ज्ञेय पर अपने उपयोग को एकाग्र कर सकूं। फिर तो समस्त बिना उपयोग को एकाग्र किए समस्त तीन लोक के जितने भी चराचर पदार्थ हैं वो आपके ज्ञान में ज्ञेय बने ही बनेंगे। बात समझ में आई? तो ये छदमस्त के तो किसी एक ज्ञेय में उपयोग का एकाग्र होना मैक्सिमम कितने टाइम तक हो सकता है? अंतर्मुहूर्त। मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है, और मुहूर्त के अंदर अंदर माने 48 मिनट में से एक समय कम कर दो तो उसके अंदर अंदर का कहलाएगा अंतर्मुहूर्त। वो 1 मिनट का भी हो सकता है, 2 मिनट का भी, 4 मिनट का भी, आधे घंटे का भी, 48 मिनट से नीचे नीचे, और एक समय एक आवली, एक आवली प्लस एक समय उसके ऊपर ऊपर। तो छदमस्त के अधिक से अधिक अगर उपयोग एकाग्र हो तो अंतर्मुहूर्त हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उसके बाद खंडित होता ही है। इन दो अर्थों में जहां जैसी विवक्षा हो वैसा वहां अर्थ लेना धारावाहिक बने का। अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि नीचे के गुण स्थान वाले जीवों के मुख्यतया पहली अपेक्षा लागू होगी। माने जो चौथे गुण स्थान तक के जीव हैं निचली भूमिका वाले, उनके लिए पहली अपेक्षा कौन सी? कि जिसके बीच में मिथ्या ज्ञान ना आए, निरंतर चौथा गुण स्थान बना हुआ है, तो वो कहा जाएगा धारावाहिक ज्ञान से। और श्रेणी चढ़ने वाले जीवों की मुख्यतः, क्योंकि देखो चौथे गुण स्थान वाले का उपयोग निरंतर आत्मा में थोड़ी ना बना रहता है, ठीक है, लेकिन उपयोग आत्मा में ही एकाग्र बना रहे, वो श्रेणी के गुण स्थानों की अपेक्षा वो ग्रहण करना। क्योंकि श्रेणी के गुण स्थानों में आत्मा का उपयोग माने शुद्धोपयोग रूप बना रहता है, वहां आत्मा ही मुख्य होता है। हाँ, उसको तो कहा ही है, ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा कह रहे हैं। और वो जो पहले वाली पीछे हमने पढ़ा था ना कि जो जीव अखंड धारावाही ज्ञान से आत्मा को निरंतर शुद्ध अनुभव किया करता है। अब बात यह है कि धारावाहिक का मतलब ये होता है कि जो रुके नहीं, कंटिन्यू चलता रहे, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जो निगोदिया से लेकर सिद्धों तक है, ठीक है, वो तो सबके ही उसमें कहाँ अनुभव कर रहा है? हाँ, देखो दो बातें हैं। जब हमने कहा कि अखंड धारावाही ज्ञान से आत्मा को निरंतर शुद्ध अनुभव करे, तो ये साधन नहीं है। मतलब क्या है कि वो विषय की अपेक्षा बात है कि जो अखंड धारावाही ज्ञान है, जानन 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 रूप, ये मेरा स्वरूप है। इससे पकड़कर मैंने इसको लक्षण बनाकर इसके द्वारा कि मेरा तो चेतना का स्वरूप यही है, इसके अलावा जो ये गलना सड़ना गोरा काला ये सब मेरा स्वरूप नहीं है, तो इसके द्वारा शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है ना, ये बात। और जो नीचे बात कह रहे हैं, माने वहां तो ये बात कही कि उस ज्ञान के आधार पर आत्मा का अनुभव करे कि जो जानन देखन रूप है ये मेरा स्वरूप है। और अब जो यहाँ बात कह रहे हैं जयचंद जी छाबड़ा कि धारावाहिक ज्ञान का मतलब ये है कि जिसके बीच में खंडित बना ना हो।
अब खंडितपने की अपेक्षा अगर देखें तो जो छदमस्त का उपयोग है वो एक अंतर मुहूर्त तक ही अखंड रह सकता है, उसके बाद तो खंडित होएगा ही होएगा। कि आत्मा में अगर उपयोग लगाया तो वो कितनी देर तक वहां टिका रहा। इस अपेक्षा एक तो बात होगी धारावाहिक ज्ञान की, दूसरा धारावाहिक ज्ञान की इस अपेक्षा बात होगी कि वो सम्यक ज्ञान रूप बना रहा, बीच में मिथ्या ज्ञान नहीं आया। तो ये दो अपेक्षा इन्होंने यहाँ खोली है। और इसमें भी बताया कि जो नीचे के गुण स्थान है, जैसे चौथा गुण स्थान जहाँ से सम्यक दर्शन प्रारंभ होता है, चौथा गुण स्थान है, पांचवा गुण स्थान है, छठा गुण स्थान है, इनमें धारावाहिक ज्ञान का मतलब होगा कि मिथ्या ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि इन गुण स्थानों में कोई निरंतर वो आत्मा ही उपयोग का विषय नहीं बना रहता। लेकिन जो श्रेणी के गुण स्थान है उनमें तो निरंतर उपयोग वो आत्मा पे ही एकाग्र रहता है। इसलिए वो कह रहे हैं श्रेणी में दूसरे वाला अर्थ लेना धारावाहिक ज्ञान का। माने वो कहने का मतलब ये है कि अगर निरंतर उस शुद्ध आत्मा का अनुभव किया करे तो इसको क्या होता है कि पूरी तरह से पर परिणति का निरोध होकर केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो जहां जैसे जिसकी भूमिका हो उस अपेक्षा धारावाहिक ज्ञान लेना। बताया ना, अगर अंतर मुहूर्त तक एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, कि वो आत्मा एक अंतर मुहूर्त तक निरंतर उपयोग का विषय बनाए रखे तो केवल ज्ञान हो जाता है, सारे राग द्वेष मोह नष्ट हो गए। और निचली भूमिका में अगर कहें तो सम्यक दृष्टि को जो सम्यक ज्ञान है बीच में मिथ्या ज्ञान ना आए, उस अपेक्षा धारावाहिक बना कहा कि उसकी भूमिका प्रमाण जितने राग द्वेष का अभाव हुआ। अब देखिए तात्पर्य वृत्ति गाथा 194, ये चल चुकी है ना अपनी गाथा, 186 नंबर की गाथा है। तात्पर्य वृत्ति में इसका क्रमांक है 194। अब कैसे शुद्धात्मा की उपलब्धि के कारण संवर होता है, कि हम कैसे आत्मा को अनुभव करें कि जिससे कर्मों का संवर हो। ये 186 गाथा जो चलाई थी उसी का अर्थ है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म तथा नौ कर्म रहित अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप शुद्धात्मा को निर्विकार सुखानुभूति लक्षण रूप भेद ज्ञान से, किससे? भेद ज्ञान से। और भेद ज्ञान का लक्षण क्या है? निर्विकार सुखानुभूति है लक्षण जिसका। तो भेद ज्ञान हुआ कब कहा जाए कि जब आपको निर्विकार सुख की अनुभूति हो, तब समझना कि भेद ज्ञान हुआ है। तो भेद ज्ञान से विशेष जानता हुआ अनुभवन करता हुआ जीव ज्ञानी है। माने जो आत्मा को भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म से भिन्न अनुभव करता है वह आत्मा ज्ञानी है। क्योंकि भिन्न अनुभव करता है, क्योंकि भिन्न है इसलिए अनुभव करता है। ऐसा गुण विशिष्ट जीव जिस प्रकार के शुद्धात्मा को ध्याता या भावना करता है उस प्रकार ही आत्मा को प्राप्त करता है। कि अगर वो परद्रव्यों के मेल सहित जानता है तो उसकी ये मान्यता मिथ्या दर्शन है, हो गया ना विकार। किस कारण से आत्मा को प्राप्त करता है? क्योंकि ऐसा नियम है कि उपादान कारण के समान ही कार्य होता है। कि अगर आप जान ही अज्ञान पूर्वक रहे हो तो उसके फल में दुखी आने वाला है। जैसा बीज बोओगे वैसे ही फल होगा। उपादान कारण के समान ही कार्य होता है, यह हेतु है। माने आपने अपनी मान्यता में माना कि परद्रव्य वगैरह सब मिलाकर एक है, तो इसका उसका ही फल है कि जीव को निरंतर ये बंधन बंधा हुआ है, ये शरीर निरंतर मिल रहे हैं। क्योंकि ऐसा अनुभव करता है ना अनादि से, देह को आप रूप अनुभवने का ही फल है कि निरंतर देहों को प्राप्त करता है, देह के बंधन में पड़ता है। और आत्मा को अशुद्ध मिथ्यात्वादी रूप परिणत जानता अनुभवन करता हुआ अशुद्ध अर्थात नर नारक आदि रूप ही आत्मा को प्राप्त करता है। दूसरा अर्थ भी समझ लो इसमें कि मोहराग द्वेष होने पर जो अपने को मोहराग द्वेष रूप ही मान बैठता है कि यही मेरा स्वरूप है, ऐसा अनुभव करता है, तो उसके फल में ये आत्मा निरंतर नर नारक आदि पर्यायों को प्राप्त किया करता है अशुद्ध अनुभूति के फल में। तो शुद्ध अनुभूति क्या होगी
कि जैसा तेरा स्वरूप है वैसा अनुभव करे तो ये नर नारक आदि गतियों की प्राप्ति नहीं होगी, संसार दशा नहीं होगी, अशुद्धता का अभाव होकर सिद्ध दशा को प्राप्त होगा। इसका नाम है शुद्धता को प्राप्त होता है। तो वह कौन है कि अज्ञानी जीव है कि जो आत्मा को अशुद्ध मिथ्यात्व माने तो भाव कर्म हो गए, ऐसे कर्म नो कर्म रूप अनुभव करता है, तो उसके फल में नर नारक आदि रूप भी आत्मा को प्राप्त करता है। वह कौन अज्ञानी जीव। इस तरह शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर कैसे होता है, इस प्रश्न के उत्तर में गाथा पूरी हुई। प्रश्न ये उठा था कि शुद्धात्मा की उपलब्धि से कर्मों का संवर कैसे हो जाता है, तो उसके प्रश्न में जवाब दिया कि जो शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है उसके मोहराग्वेश उत्पन्न नहीं होते, और जो कर्म नौ कर्म को मिलाकर ऐसे अशुद्ध आत्मा का अनुभवन किया करता है उसके मोहराग्वेश का अभाव नहीं होता, माने संवर नहीं होता। तो शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से संवर कैसे होता है उसको कहने वाली गाथा पूरी हुई। शेष चर्चा कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर